द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है। अब उनकी तरफ से एक ऐसा कानूनी दांव चला गया है जिससे सब लोग एकदम भौचक्किया गए हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस तरीके का भी कुछ हो सकता है। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कानूनी दांव चला है, ईडी पर ही एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज कराई है, वो भी ईडी पर। अब किस बाबत, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप समझिए ये बड़ा कानूनी दांव बताया जा रहा है झारखंड के सीएम की ओर से चला गया है। इससे ईडी जो लगातार कार्रवाई कर रही, क्या उस पर बंदिशें लगेंगी? क्या अन्य नेता जो इसके घेरे में आने वाले थे, उन पर समस्या जो आने वाली थी वो समस्या टल जाएगी? क्या इस कानूनी दांव पेच के चलते आने वाले जो समय हैं जिनमें ईडी नेताओं के हाथ छापे मारे, क्या वो भी ऐसा ही कानूनी दांव पेच चल सकते हैं? ये सवाल बना हुआ है। राज्य प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के बीच एक बड़ी अपडेट भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है। उनकी तरफ से एसटी-एससी थाने में यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर, सीएम ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली में ईडी अधिकारियों की छापेमारी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रही है। खबर लिखे जाने तक, जब यह खबर आपको मैं बता रहा हूं और जब यह खबर यहां लिखी गई थी, इस तक पूछताछ जारी थी। 11 दिनों के अंतराल में उनसे दूसरी बार पूछताछ की जा रही है। ईडी के अफसरों की टीम 4 गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच 1:20 पर कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंची थी। सोमवार को ईडी ने हेमंत सोरेन के नई दिल्ली में शांति निकेतन स्थित आवास से 36 लाख रुपए कैश, एक बीएमडब्ल्यू कार और कुछ दस्तावेज बरामद किए थे। जमीन घोटाले के अलावा इस बारे में भी उनसे सवाल किए जाएंगे। जमीन घोटाले के जिस मामले में सोरेन से पूछताछ हो रही है, वो रांची के बड़गाई अंचल के एक भूखंड की खरीद बिक्री से जुड़ा है। ईडी को जानकारी मिली है कि यह जमीन हेमंत सोरेन ने नाजायज तरीके से हासिल की है। हालांकि सोरेन ने ईडी को लिखे पत्र में कहा है कि यह जमीन ना तो उनकी है और ना ही इससे उनका कोई ताल्लुकात है। यह तो भुईहरी नेचर यानी कि विशिष्ट प्रकृति वाली आदिवासी भूमि की जमीन है। इसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। इस जमीन पर पिछले 5 दशकों से एक आदिवासी पाहन पुजारी का स्वामित्व है। पूछताछ के दरमियान झामुमो कार्यकर्ताओं समर्थकों के विरोध की संभावनाओं को देखते हुए सीएम आवास, राजभवन, ईडी दफ्तर सहित रांची के कई संवेदनशील इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा कानून लागू कर दिया गया है। ऐसे इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों और पुलिसों की भी तैनाती कर दी गई। पुलिस के गार्ड्स लगे हुए हैं। इधर सत्तारूढ़ गठबंधन के तकरीबन 40 विधायक और सरकार के सभी मंत्री बुधवार सुबह ही सीएम हाउस के दूसरे हिस्से में जमा हुए हैं। ईडी की पूछताछ और किसी भी संभावित कार्रवाई को लेकर गठबंधन ने अपनी रणनीति पहले से ही तय कर रखी है। अब जरा हम ये समझ लेते हैं किस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। बिहार की राजनीति में उलटफेर के बाद अब पड़ोसी राज्य झारखंड में भी सियासी सरगर्मियां तेज हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के बाद बीजेपी ने उन पर लापता होने के भी आरोप लगाए थे। मंगलवार को बीजेपी ने सीएम की गुमशुदगी का भी पोस्टर जारी किया और उनका पता बताने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की थी। हालांकि बीजेपी के दावों के बीच सोरेन मंगलवार दोपहर रांची पहुंच गए, जहां उनके आवास पर सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों और मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। इस कारण वे अचानक सुर्खियों में आ गई। कल्पना सोरेन इस समय विधायक नहीं है, लेकिन वो आज हुई विधायकों की बैठक में शामिल थी। पार्टी की ओर से फिलहाल उन्हें कोई राजनीतिक जिम्मेदारी की घोषणा अभी नहीं हुई है। ईडी कथित घोटाले मामले में जुड़े मामलों में सोरेन से पूछताछ कर रही है। ईडी ने मुख्यमंत्री से 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए अपनी मौजूदगी की पुष्टि करने को भी कहा था। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ईडी को मेल भेजा। इसमें कहा गया कि ईडी के अधिकारी 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। 29 जनवरी को सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली में है, लेकिन ईडी की टीम जब उनके दिल्ली आवास पर पहुंची तो वहां भी वो नहीं मिले। इसके बाद से मुख्यमंत्री को लेकर कई तरह कयास लगाए जाने लगे थे,
लेकिन फिलहाल आज पूछताछ हो रही है। अब झारखंड का समीकरण क्या है, जरा आप ये समझिए। जेएमएम जिसकी सरकार है, झारखंडी मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक हैं, बीजेपी के पास 26 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं, आजसू के पास 3 है, आरजेडी के पास 1 है, सीपीआई माले के पास 1, एनसीपी के पास 1, निर्दलीय के पास 2, नामित के 1 है। ये वहां का आंकड़ा है। ईडी की जांच को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने है। यह मामला लंबे समय से चला आ रहा है। सोरेन के से कथित जमीन मामले मतलब घोटाले में जिस मामले में ईडी पूछताछ करना चाहती है, वो सेना के 4.55 एकड़ मालिकाना हक वाली जमीन की खरीद की बिक्री से जुड़ा हुआ है। यह जमीन रांची के बड़गाई इलाके में है और इस अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप की इस संबंध में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ईडी इस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री से पूछताछ भी कर चुकी है। मुख्यमंत्री से रांची में करीब 7 घंटे तक जांच एजेंसियों ने पूछताछ की थी। यह पूछताछ भी मुख्यमंत्री को जारी कई समन के बाद हुई थी। 20 जनवरी से पहले ईडी ने सोरेन को 7 समन जारी किए थे, लेकिन वो जांच एजेंसियों के सामने पेश नहीं हुए। 8वें समन के बाद उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सोरेन को पहला समन 14 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। इस मामले में एजेंसी ने अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। पिछले साल 13 अप्रैल को ईडी ने झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड कैडर के आईएएस छवि रंजन से संबंधित ठिकानों में भी शामिल थे। रंजन पहले रांची के डिप्टी कमिश्नर भी रह चुके हैं। ईडी के समन के खिलाफ सोरेन पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश मिला। इसके बाद सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। ईडी ने पिछले साल अक्टूबर में अदालत को बताया था कि मुख्यमंत्री किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और ऐसा करके उन्होंने समन का भी उल्लंघन किया है। सीएम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए और कहा कि सीएम के खिलाफ कोई मामला दर्ज ही नहीं है। उन्होंने यह कहा कि समन में स्पष्ट नहीं किया गया किस रूप में बुलाया गया है, आरोपी या गवाह। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम की याचिका को खारिज कर दिया था। फिलहाल अब चर्चा हो रही है, अब तरह तरह की चर्चा हो रही है। देखिए, हंसराज मीरा ने भी लिखा है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के खिलाफ ईडी के अधिकारियों ने मीडिया के साथ मिलकर कुचक्र रचा है। झूठी, दुर्भावनापूर्ण व आदिवासी अपमानजनक दिखाने वाली खबरें फैलाकर चरित्र हनन किया है। इन ईडी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, गिरफ्तार करें। तो क्या अब जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्या गिरफ्तारी की जाएगी? अब ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई शिकायत। यह शिकायत दर्ज हुई है। अब इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। ट्रिपल आर्मी ट्राइबल आर्मी झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ईडी के जातिवादी अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पूरा देश और बहुजन समाज आपके साथ है। हम रांची पुलिस प्रशासन से ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हैं। प्रभारी निरीक्षक SC/ST थाना रांची, ये लिखा हुआ है बाकायदे महोदय, यह एक पूरा लेख इसमें लिखा हुआ है जिसमें पूरी बातों का जिक्र किया गया है, क्या कुछ चीजें हुई हैं। तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि एक नया कानूनी दांव झारखंड के सीएम की तरफ से चला गया है। अब देखिए इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।